हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं सीए इंटर के अंदर जो आपका एक सबसे टेक्निकल पेपर माना जाता है टैक्सेशन का। इसके अंदर जो आपका जीएसटी वाला पोर्शन है, उसी पोर्शन के अंदर हम किस तरीके से 40 प्लस स्कोर करें। पहले देखिए नई स्कीम के अंदर आपका ये पेपर होने वाला है, तो सर अब यहाँ पर जो वेटेज है इनकम टैक्स और जीएसटी की वो इक्वल है 50-50%। इसके साथ साथ जो आपका पूरा पेपर है देखिए उसमें 100 मार्क्स का पेपर है और 70-30 की रेशो है, यानी कि 70% डिस्क्रिप्टिव और 30% आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। तो किस तरीके से जीएसटी के अंदर ही हम सर 40 प्लस स्कोर कर लें ताकि बड़ी आसानी से देखिए हमारा पेपर ये क्लियर हो जाए। और अगर फिर हम देखिए इनकम टैक्स में थोड़ी सी भी मेहनत और कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से सर पेपर हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो किस तरीके से 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए अब आप 40 प्लस क्योंकि स्कोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मेहनत भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। भाई अगर जीएसटी के अंदर 90% स्कोर करना है तो मेहनत भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए आप सिलेक्टिव स्टडीज की अप्रोच को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे, आपको हर एक टॉपिक को करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, क्या आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगी, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है सर, अपने सिलेबस को आपको टाइम पे कंप्लीट करना है। जब आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा तभी आप देखिए प्रॉपर्ली रिवीजन कर पाएंगे, टेस्ट दे पाएंगे और आगे जो है अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको सिलेबस अपने टाइम पे खत्म करना है। इसके बाद देखिए जब आप सिलेबस को कर रहे होंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि पर्टिकुलर टॉपिक की वेटेज क्या है। आपको चैप्टर वाइज देखिए वेटेज पता होनी चाहिए और जिन टॉपिक्स की देखिए वेटेज सबसे ज्यादा है उनकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। और सर पर्टिकुलर चैप्टर्स की वेटेज क्या रहती है ये हम वीडियो के एंड में देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है जी, अब सर प्रैक्टिस करनी है, कहां से करें प्रैक्टिस? तो सर देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है हमारी पीपी बुक से। अब वो बच्चे जिनके पास ये पीपी बुक नहीं है वो क्या करें? तो सर उनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि आप आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, इसके बाद आप देखिए आरटीपी, देन आपको एमटीपी के क्वेश्चंस, ठीक है जी, और इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है जो कि पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, इनको देखिए आपको करना है। और ये सारी चीजें आपको एक ही जगह जो मिलती हैं एक किताब के अंदर, उस किताब का नाम है परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। तो आप हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक को रेफर करके इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जब आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट देना है टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। और जो भी आपको देखिए उसमें फीडबैक पता चलता है कि आपकी कहां कहां गलतियां हो रही हैं, राइटिंग स्किल्स में कहां इंप्रूवमेंट करनी है, वो आपको करना है। जब आप ऐसा कर लोगे तो देखिए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देखिए आपको ओवरऑल एग्जाम से पहले 4 रिवीजन्स देनी है। और आप देखिए जब जब रिवीजन अपनी कंप्लीट करते हो पूरे सिलेबस की, उसके बाद एमटीपी जरूर देने हैं। और मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कम से कम 2 से 3 एमटीपी आप एग्जाम से पहले देखिए जरूर देके जाइएगा, हर एक सब्जेक्ट के, सिर्फ टैक्सेशन की नहीं, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। देखिए अगर आप बोथ ग्रुप ले जा रहे हैं या सिंगल ग्रुप ले जा रहे हैं तो हर पेपर के कम से कम 2 से 3 एमटीपी जरूर दीजिएगा और उनके अंदर जो कमियां पता लगती हैं, आपको जो गलतियां पता लगती हैं, उन पे काम करिएगा। ठीक है जी, इसके बाद सबसे जरूरी देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू क्वेश्चंस की, क्योंकि देखिए यहां पर 50 मार्क्स के पेपर में आपको 30% जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपके सर 15 मार्क्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो सर अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन करने कहां से हैं? तो देखिए इंस्टीट्यूट ने देखिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन के टेस्ट लगा रखे हैं। आपको उन सभी टेस्ट पेपर को देखिए जो चैप्टर वाइज लगे हैं टॉपिक वाइज, उनको देना है। इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल के अंदर भी देखिए आपको केस स्टडी बेस एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको करने हैं। जो भी आपका देखिए लेटेस्ट अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट के आपको आरटीपी के अंदर क्वेश्चंस हैं, उनकी देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ देखिए हमने भी देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल करवा रखे हैं, वो भी आप देखिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर देखिए जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर ले तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि जो भी रीसेंट अमेंडमेंट्स आई हैं आपके अटेम्प्ट के लिए, ठीक है जी, उनको आपको जरूर करना है। और आरटीपी एमटीपी को भी आपके जो अटेम्प्ट का है उसको भी आपको देखकर जरूर जाना है। बात करूं सर मैं अगर अमेंडमेंट्स की, तो देखिए अमेंडमेंट्स के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए अगर इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजीज को रखते हैं तो आप बड़ी आसानी से 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब आपको समझ तो आ गया कि सर हमें क्या क्या करना है जिससे कि हम 40 प्लस स्कोर कर सकें। लेकिन ये जो चैप्टर वाइज वेटेज की आपने बात करी, अगर ये आप ही बता देते कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज रहने वाली है तो जरा हमें थोड़ा आसानी हो जाती। तो चलिए मैं आप लोगों को एक ओवरऑल देखिए पास्ट एग्जाम के बेसिस पर एक हमने देखिए लिस्ट तैयार करी है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अपनी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट और पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर, इसको जरूर सबसे ऊपर रखिएगा। और अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं देखिए इस टॉपिक से जो आता है तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए स्कोर करना, क्योंकि 8 मार्क्स तक का देखिए यहां पर जो पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है कंपलसरी इसी चैप्टर से निकल कर आता है। इसके बाद देखिए आपका जो एग्जेम्पशंस का टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है जी। इसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई को आपको बहुत अच्छे से करना है और इसके साथ साथ टाइम ऑफ सप्लाई
आप कर लीजिएगा, बहुत आसान चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करने में आपको हार्डली 1 घंटा लगने वाला है। इसके बाद चार्ज अंडर जीएसटी के अंदर आपको सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बहुत अच्छे से करके जाना है। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर गवर्नमेंट जब एडवर्टीजमेंट सर्विसेज देखिए अवेल करती है तो किस तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं, वो टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टीडीएस टीसीएस, दोनों ही चैप्टर आप देखिए 1 से 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, इनको करिएगा। इसके बाद सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर आपको सर शेड्यूल 3 और शेड्यूल 2 इन दोनों को बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके बाद सर आप ई-वे बिल टॉपिक को करेंगे, देन आप रिटर्न अंडर जीएसटी को करेंगे, यहां पर अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है जी। इसके बाद टैक्स इनवॉइस चैप्टर और एंड में आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर को हाथ लगाएंगे। इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आप बड़ी आसानी से देखिए कर पाएंगे। और ये जो सीक्वेंस है आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको बहुत अच्छी अपनी ग्रिप रखनी है। रजिस्ट्रेशन को मैंने इसलिए एंड में रखा क्योंकि इसके अंदर काफी सारा कंटेंट है और आपको जो यहां से इस चैप्टर की जो वेटेज आती है देखिए वो 4 नंबर तक की इंस्टीट्यूट जो है पूछता है, 2 से 4 नंबर के बीच में, और काफी सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, इसीलिए इसको हमने नीचे रखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और अगर आप देखिए इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को रखते हैं तो बड़ी आसानी से 40+ स्कोर कर सकते हैं सीए इंटर जीएसटी के अंदर। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।